तो फिल्म की शुरुआत होती है सारा से, जो पार्क में अपने बेटे के साथ खेल रही थी, और तभी एक हेलीकॉप्टर गुजरता है जिसकी आवाज उसे परेशान कर देती है। हेलीकॉप्टर को देखकर वह पुरानी यादों में खो जाती है। वह एक आर्मी ऑफिसर थी और एक मिशन में उसके कई साथी मारे गए थे, जिसका गम और सदमा उसे आज भी है, और इस वजह से उसकी मानसिक स्थिति भी खराब हो गई और उसने रिटायरमेंट भी ले लिया। उसकी इन खौफनाक यादों के दौरान एक आदमी जो अपने परिवार के साथ खेल रहा था उससे टकरा जाता है और वह उसे दुश्मन की तरह घुमाती है और इतनी जोर से मारती है कि उसकी नाक टूट जाती है और खून बहने लगता है, और फिर उसे एहसास होता है कि उसने गलत किया। फिर वह इस आदमी से माफी भी मांगती है और वह अपने बेटे को लेकर घर चली जाती है। इस दिन से कुछ साल बीत जाते हैं और दिखाया जाता है कि सारा का बेटा अब बड़ा हो गया है और सारा उसे लेकर अमेरिकी दूतावास जाती है। उसी समय सारा को एक पत्रकार का मैसेज आता है जिसमें वह बता रहा था कि उसके पास सारा के आखिरी मिशन के बारे में कुछ खास जानकारी है जिसकी मदद से इन लोगों को पता चला। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दिन दुश्मनों ने उन पर किस तरह हमला किया था। पत्रकार ने एक वीडियो भी भेजा था जिसे सारा ने देखना शुरू कर दिया। दूतावास में लोग काफी देर तक अपनी बारी का इंतजार करते रहे और सारा का बेटा काफी ऊब गया था, इसलिए सारा उसे खेल के कमरे में छोड़ देती है। सारा जब बाहर आती है तो देखती है कि दो लड़के प्रतिबंधित क्षेत्र का दरवाजा खोलकर खड़े हैं। वैसे तो यहां किसी को आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन यह लड़का दूसरे लड़के को एक बैग देकर यहां से बाहर भेज देता है और सारा उन्हें शक भरी निगाहों से देखने के बाद भी अनदेखा कर देती है। जब वह अपने बेटे को लेने के लिए खेल के कमरे में जाती है तो यह देखकर चौंक जाती है कि उसका बेटा वहां नहीं था। बाहर आने के बाद उसने अपने बेटे को हर जगह, हर कमरे, हर दफ्तर में ढूंढा, लेकिन उसे अब उसका बेटा नहीं मिला। वह गायब था। वह यहाँ क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी एरिक से मिलती है और उनसे उसी प्रतिबंधित दरवाजे को खोलने का अनुरोध करती है, यह बताते हुए कि दो आदमियों ने यह दरवाजा खोला था, संभव है कि मेरा बेटा भी वहां गया हो। एरिक अपने सभी दोस्तों को बताता है कि वह वहां नहीं है। पूरे दूतावास के अंदर उस बच्चे को खोजने के लिए सभी स्टाफ गार्ड लगा दिए गए, लेकिन यह दरवाजा नहीं खुला और उन्हें बताया गया कि इस दरवाजे को खोलने की इजाजत नहीं है। वो अभी उसे ये बात समझा ही रहा था कि तभी सार्जेंट यहां आता है और एरिक के कान में कुछ फुसफुसाता है और एरिक उसे ऑफिस में ले जाता है, जहां सारा को बताया जाता है कि वो इस दूतावास में अकेली आई है। उसका बेटा उसके साथ नहीं था और न ही एंट्री में उसके बेटे का नाम लिखा था, यहां तक कि सीटीवी कैमरे में भी वो अकेली दिख रही थी। ये देख सारा गुस्से से लाल हो गई। सारा को अच्छे से याद था कि वो अपने बेटे को यहां लेकर आई है, इसीलिए वो तुरंत जर्मन पुलिस को बुलाने का अनुरोध करती है। एरिक फोन मिलाता है और उसे दे देता है। सारा उनसे अपने बच्चे की शिकायत करती है, लेकिन जर्मन पुलिस उसे बताती है कि दूतावास एक अमेरिकी क्षेत्र है और हम वहां कुछ नहीं कर सकते। पुलिस सारा की बस इतनी मदद कर सकी कि वो अपने 2 पुलिस अफसरों को वहां भेज रहे हैं जो सारा को उस दूतावास से बाहर निकाल सकें। थोड़ी देर बाद हवलदार को कुछ काम था तो वो सारा के पास गया। मौके का फायदा उठाकर सारा ने अपनी मां को फोन किया और कहा कि वो किसी तरह पुलिस या सरकार से संपर्क करे, क्योंकि अमेरिकी दूतावास ने उसके बेटे का अपहरण कर लिया है। उसकी मां ऐसी बातें सुनकर चौंक जाती है और सारा से पूछती है, सारा क्या तुम आजकल अपनी दवाइयां ले रही हो? सारा ये सुनकर चिढ़ जाती है कि कोई उसकी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहा था। दरअसल सारा को तनाव के कारण मतिभ्रम और दृश्य आते रहते थे। उसके दिमाग में मनगढ़ंत कहानियां बनती रहती थीं, तो उसकी मां को लगा कि सारा उससे झूठ बोल रही होगी या सारा को यूं ही दृश्य आ रहे होंगे। सारा को किसी तरह इस ऑफिस से बाहर निकलना था। यह देखकर उसे खुद पर और भी भरोसा हो जाता है। पता चला कि वह अपने बेटे को भी साथ लेकर आई है। अब वह अपने बेटे की तलाश में यहां हर कमरे की जांच करने लगती है। अपने रास्ते में आने वाले सभी सीसीटीवी कैमरे तोड़ देती है। इसी बीच वह एक बंद कमरा खोलती है जिसके अंदर एक लड़की थी। सारा को देखकर वह चिल्लाती है, लेकिन सारा उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा देती है। सारा उससे माफी मांगती है और कहती है कि वह बस अपने बेटे को ढूंढ रही थी। यह कहकर वह जाने लगती है, लेकिन इरिना नाम की इस लड़की ने उसे रोक लिया और कहा कि मैं पिछले 2 महीने से यहां नहीं रह रही हूं। मैं कह रही हूं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढने में तुम्हारा साथ दे सकती हूं, लेकिन बदले में
तुम्हें मुझे यहां से निकालना होगा। सारा उसके प्रस्ताव पर राजी हो जाती है। दूसरी तरफ उसी दूतावास के जनरल को पता चलता है कि सारा जो उनके दूतावास में तोड़-फोड़ कर भाग रही थी, वह एक स्पेशल फोर्स एजेंट रही है। वह एरिक को फोन करता है और उसे आदेश देता है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए और इस लड़की को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, नहीं तो यह हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। एरिक ये कहकर मना कर देता है कि हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि अगर पुलिस आ गई तो उस पर बहुत सारे चार्ज लगा दिए जाएंगे और उसे कोई भी नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। दूसरी तरफ एरिना सारा को बताती है कि सबसे पहले हमें हर कमरे की जांच करने के लिए एक्सेस कार्ड की जरूरत पड़ेगी। सारा के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।